रोशनपुर नाम के शहर में मधु नाम का एक लड़का रहता था। मधु के पिता गुब्बारे बेचते थे और मधु शहर के ही सरकारी स्कूल में पढ़ता था। मधु सिर्फ 15 साल का था, लेकिन वो अपने पिता की तरह बड़े होकर गुब्बारे नहीं बेचना चाहता था, बल्कि पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहता था। कभी कभी मधु के पिता उससे कहते, बेटा मधु, तू भी चला करना मेरे साथ गुब्बारे बेचने। इसी बहाने मेरी मदद भी हो जाया करेगी और हमारे ज्यादा गुब्बारे भी बिक जाया करेंगे। लेकिन मधु गुब्बारे नहीं बेचना चाहता था और वो कहता, पर पापा, कब तक हम यूँ गुब्बारे बेचते रहेंगे? इससे ज्यादा पैसे कमाने के लिए किसी न किसी को तो आगे बढ़ना ही होगा। पापा, मैं गुब्बारे नहीं बेचना चाहता, बल्कि पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता हूँ। मधु के पिता बोलते, बेटा, हम गरीब आदमी हैं। गरीब आदमी का कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारी पढ़ाई के लिए मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? ये सुनकर मधु दुखी हो जाता है, लेकिन अब भी वो गुब्बारे बेचने के लिए तैयार नहीं था। इसी दौरान मधु के पिता को कैंसर की बीमारी हो जाती है और इलाज के पैसे ना होने के कारण उनकी हालत और भी खराब होने लगती है। तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर मधु के पिता को खटिये से उठने और काम करने में दिक्कत होने लगी। डॉक्टर ने भी बोल दिया कि उन्हें आराम की ज्यादा जरूरत है, जिसकी वजह से मजबूरन मधु को गुब्बारे बेचना शुरू करना पड़ा, क्योंकि इसके अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। गुब्बारे बेचना शुरू करने की वजह से मधु की जो भी थोड़ी बहुत पढ़ाई थी वो भी रुक गई और वो पूरे दिन अपने पिता के इलाज के लिए काम करना शुरू कर देता है। उसकी दिन रात की मेहनत से उसके परिवार की कमाई तो बढ़ जाती है, लेकिन समय पर इलाज ना मिल पाने की वजह से उसके पिता की मौत हो जाती है। मधु के घर में कोई और अब कमाने वाला नहीं था, इसलिए अब मधु को पूरी तरह अपनी पढ़ाई छोड़कर गुब्बारे बेचने का काम करना पड़ा। मधु का अब उस शहर में दम घुटने लगा था और वो शहर में नहीं रुकना चाहता था। एक दिन दोपहर में जब कड़ी धूप में मधु गुब्बारे बेच रहा था और लाख बुलाने के बाद भी कोई ग्राहक नहीं आया, तो तंग आकर मधु ने गुब्बारे जमीन पर फेंक दिए और खुद फुटपाथ पर बैठकर आसमान की ओर देखने लगा और सोचने लगा, क्या मैं सच में कुछ नहीं बन सकता? क्या गरीब होने की यही सजा है? मधु ये सब सोच ही रहा था कि आसमान में 3 लड़ाकू प्लेन बिजली की रफ्तार से उड़ते हुए गायब हो गए। उन्हें देखकर मधु हैरान हो गया और बोला, यही प्लेन मुझे मेरे सपनों की ओर उड़ा कर ले जाएंगे। अब तो मैं सेना में ही जाऊंगा और एक दिन मैं भी ऐसा ही एक प्लेन उड़ाऊंगा। लेकिन उसकी तैयारी के लिए मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मुझे ऐसे गुब्बारे बेचना नहीं छोड़ना चाहिए। ये कहकर मधु ने अपने गुब्बारे फिर से उठाए और उन्हें बेचने लग गया। आसमान में उड़ते उस प्लेन ने जैसे मधु के सपनों को कोई नई उम्मीद सी दे दी थी। अब मधु जी जान लगाकर गुब्बारे बेचता और उससे होने वाली कमाई से एक हिस्सा लेकर किताबें लाता और रोज रात को बैठकर उन्हें पढ़ता। सेना की परीक्षा की तैयारी करते करते मधु को 3 साल बीत चुके थे और मधु का सपना अब उसका जुनून बनता जा रहा था, जिसे वो हर हालत में हासिल करना चाहता था। लेकिन कहते हैं ना कि हर बड़े काम में मुश्किलें तो आती ही हैं। मधु के साथ भी यही हुआ। सपनों को पाने का जुनून मधु पर चढ़ चुका था, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रहा था। एक रात जब मधु गुब्बारे बेचकर घर लौट रहा था कि तभी उसे पीछे से एक बाइक सवार ने टक्कर मार दी, जिसकी वजह से मधु एक बिजली के खंभे से टकरा गया और वहीं बेहोश हो गया। ये देखकर वो बाइक सवार तुरंत मधु को लेकर हॉस्पिटल गया, जहां उसकी मरहम पट्टी हुई। उस बाइक सवार ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, वो लड़का ठीक तो है ना? डॉक्टर बोले, वो लड़का बिल्कुल ठीक है, लेकिन खंबे से टकराने की वजह से उसके पैर की हड्डी टूट गई है। किसी तरह उस आदमी ने मधु के घर वालों का पता करके उन्हें मधु की हालत के बारे में बताया। मधु के बारे में जानकर मधु की माँ रोते हुए अस्पताल आ गई। अगले दिन मधु जब होश में आया तो अपनी माँ को पास देखकर उसने पूछा, माँ, मैं ठीक तो हूँ ना? इन लोगों से कहो ना कि मुझे जाने दे। गुब्बारे बेचकर मुझे शाम को पढ़ना भी है। ये सुनकर मधु की माँ रो पड़ी और बोली, बेटा, अब तो गुब्बारे नहीं बेच पाएगा। मधु बोला, क्यों माँ? मैं तो ठीक हूँ, देखो मैं अपने आप चल सकता हूँ। ये बोलकर मधु अपने पैर हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर हिलने से उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। मधु दर्द से कहरा उठता है। आह! ये देखकर उसकी माँ से रहा नहीं गया और वो बोली, बेटा,
बस कर, तेरा पैर टूट गया है, अब 2 महीने तक तो गुब्बारे नहीं बेच पाएगा। मधु बोला, ये क्या कह रही हो माँ, मैं गुब्बारे नहीं बेचूंगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? मधु की माँ बोली, वो सब मैं देख लूंगी, लेकिन तू अब गुब्बारे नहीं बेचेगा। कुछ दिनों बाद मधु घर आ गया और पढ़ने लगा, लेकिन सेना में जाने के लिए उसे पढ़ाई के साथ साथ एक्सरसाइज और डेली प्रैक्टिस की भी जरूरत थी, ताकि वो मेडिकल में पास हो सके। और 3 महीने बाद उसकी परीक्षा थी। मधु को नई किताब खरीदने के लिए पैसे चाहिए थे और उसकी माँ को घर भी संभालना होता था, जिसकी वजह से उतनी कमाई नहीं हो पा रही थी। मधु ये सब सोच ही रहा था कि उसे एक तरकीब सूझी। वो खड़े हो नहीं सकता था, लेकिन बैठकर हाथों से तो काम कर ही सकता था। इसलिए मधु ने अब जूते पॉलिश करने का काम शुरू कर दिया। इससे 1 महीने में मधु के पास किताब खरीदने के पैसे इकट्ठा हो गए और वो किताब ले आया। जब तक मधु का पैर नहीं ठीक हो गया, तब तक मधु जूते ही पॉलिश करता रहा और रात में बैठकर पढ़ता रहा। 2 महीने बाद जब मधु का पैर ठीक हो गया, तो उसने फिर से पढ़ाई के साथ मेडिकल की भी तैयारी शुरू कर दी और 1 महीने पूरे जी जान से परीक्षा की तैयारी करता रहा। आखिरकार परीक्षा का दिन आ ही गया और मधु अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर परीक्षा देने गया। कुछ दिनों बाद जब परीक्षा का रिजल्ट आया, तो मधु फूला नहीं समा रहा था, क्योंकि परीक्षा में वो पास हो गया था। अब तो मधु और जी जान से मेडिकल की तैयारी करने लगा। जल्द ही मधु को मेडिकल देने का मौका मिला, लेकिन पैर टूटने की वजह से उसे उसकी ज्यादा जांचें हुई और फिर उसका रिजल्ट उसे नहीं बताया गया। मधु को लगा कि उसका सिलेक्शन नहीं होने के कारण ही उसे रिजल्ट नहीं बताया गया है और वो निराश होकर घर लौट आया। उसकी ये हालत देखकर उसकी माँ ने उससे हार न मानने और दोबारा कोशिश करने के लिए कहा। कुछ समय बाद जब सेना की परीक्षा की फाइनल मेरिट लिस्ट आई, तो मधु को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उस लिस्ट में मधु का भी नाम था। मधु को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका सपना सच हो गया है और अब वो भी उस लड़ाकू प्लेन को उड़ा पाएगा। जल्द ही ट्रेनिंग पूरी करके मधु एक पायलट बन गया और अब एक गुब्बारे बेचने वाले का परिवार एक अफसर का परिवार बन चुका था। दोस्तों, सच्ची लगन, मेहनत और दृढ़ निश्चय से अपने लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है।